जब मेरी आँख खुली तो मैं एक घर में मौजूद था। क्या ये मेरा पुराना घर है? मैं अपने बिस्तर से उठा और टीवी ऑन करके बैठ गया। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल नज़र आ रहा था कि अचानक टीवी में चैनल अपने आप तब्दील होना शुरू हो गए और एक कमरे पर आकर रुक गए। टीवी की स्क्रीन पर मेरे बेटे का कमरा था, जहाँ पर मेरे बेटे की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी सड़ रही थी और वही शैतानी मखलूक उस पर खड़ा था। मैं भागकर अपने बेटे के कमरे की तरफ गया और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ मेरे 8 साल के बेटे की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। कि इतने में मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई और मौजूद है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ एक शीशा था जिसमें वही शैतान खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं डर गया, मैं चिल्लाया और पीछे हटा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इतने में घर की बेल बजी। मैंने जब बाहर जाके देखा तो वहाँ 2 ऑफिसर खड़े थे। टॉम डिक्सन जी। हाथ पीछे करो, यू साइको। क्या साइको? वो क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ ना आया। वो और एक जेल में जाके बंद कर दिया और मुझे बताया कि अगले दिन कोर्ट में मेरी पेशी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में ही मेरी आंख लग गई। मुझे कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ पर मेरी एक्स वाइफ भी मौजूद थी। जी मिसेस डिकिंसन, आप कुछ कहना चाहती हैं? योर ऑनर, मैं टूट चुकी हूँ। मेरे बेटे की मौत वाले दिन मैं किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। जब मैं वापस आई, मेरे बेटे की लाश ज़मीन पर पड़ी सड़ रही थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को इस बात का बताया तो वो भी शॉक हो गए। किसी ने मेरे बेटे को बड़ी बेदर्दी से छुरी के वार से मारा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको दफनाने का इंतज़ाम किया और दफना दिया। अपने प्यारे मासूम बच्चे को कैसे मार सकता है? कि कुछ दिन बाद मुझे घर की सफाई करते हुए उसके कमरे से एक कैमरा मिला, एक वेब कैम। जब उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको मारने वाला और कोई नहीं, यही आदमी था, योर ऑनर। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। अब मिसेस डिकिंसन, हमें आपके नुकसान पे बहुत अफसोस है। और जज मेरी तरफ मुड़ते हुए बोले, मिस्टर डिक्सन को दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उम्र कैद सुनाई जाती है और मेंटल केयर सेंटर में रखने का फ़ैसला किया जाता है। क्या? ये सब कुछ सुन के मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं मेंटल केयर सेंटर के एक कमरे में था। वहाँ पर मेरा 8 साल का बेटा खड़ा था। बिली, डैड, आप मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? बिली। और फिर वो मासूम सा बच्चा एक शैतान में तब्दील होने लग गया। वही शैतान बन गया जो अब तक मेरा पीछा करते आ रहा था, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में। बिली, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते बेटा? टॉम डिकिंसन की लाश सुबह 12:47 पर मेंटल केयर सेंटर के एक रूम से मिली, जिसका कातिल आज भी लापता है।